अपनी नॉलेज के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि ये एक लीगल तरीका है, अच्छी तरीके से आप पैसे को कमा सकते हैं। इसमें आप ये भी नहीं कह सकते पैसा हम डालेंगे, ये कहाँ से लाएंगे। दोस्तों, आप जो भी खाते हैं, यूज करते हैं, जैसे आपने कोई मोबाइल में रिचार्ज करा है, वो आपका जो है जियो में जाएगा। जियो कंपनी कहाँ लिस्ट है? एचडीएफसी निफ्टी 50 में। अगर आप एप्पल फोन चलाते हैं, वो कहाँ लिस्टेड है? नास्डेक 100 इंडेक्स फंड में। अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हैं, कुरकुरे खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मिड कैप में मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से एक्सिस बैंक की बहुत ही लो कंपनी है। तो दोस्तों, आप जिसमें खर्च करते हैं उन्हीं के शेयर आप बाय करके रखें, वो कंपनी ग्रो होंगी, आपका पैसा। वीडियो इन सभी वीडियो में टॉप होने वाला है। अगर आप इसको सीखते हैं तो आप लाइफ में 1 करोड़ रुपए आसान से आप कमा सकते हैं। ये मैंने जो थंबनेल बनाया है कि एसआईपी डाल कर कैसे 1 करोड़ रुपए जो है कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम बिल्कुल लीगल तरीके से आपको बताएंगे कि आसानी से आप कमा सकते हैं, वो भी आप बिल्कुल गरीब हों फिर भी। संदीप महसूरी सर ने बोला था कि आप जो है जिस तरीके से लोन लेते हैं, उस लोन से आप कितना गरीब बन सकते हैं इसका कोई पता नहीं। इसी तरीके से अगर आप अपने पैसे को किसी म्यूचुअल फंड में डालकर उससे ब्याज कमा के या फिर इंटरेस्ट कमा के कितना अमीर बन सकते हैं इसका कोई पता नहीं। मैंने पूरे अनुभव के साथ मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है म्यूचुअल फंड का। मैं दोस्तों यूट्यूब से भी अर्निंग करता हूं, उसके बाद ट्रेडिंग से भी अर्निंग करता हूं, उसके बाद कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अर्निंग करता हूं। दोस्तों, जो मैंने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सर जो कहें संदीप महसूरी की ही देन है। दोस्तों, ये कोई रिकमेंड वीडियो नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। दोस्तों, इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, कई ऐसे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप सीखकर अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप जो है इन्वेस्टमेंट करिए। सिर्फ और सिर्फ आपको हम दिखाएंगे क्योंकि हम इसमें अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, लास्ट में जो कंपाउंडिंग की पावर होती है वो आज हमें यूट्यूब से ही पता लगी। क्योंकि जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मुझे 1 साल में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, 4000 घंटे वॉचिंग टाइम कंप्लीट हुए। उसके ठीक जस्ट 6 महीने बाद मैंने 3000 सब्सक्राइबर और ऐड किए और उसके बाद करीब वॉच टाइम, इस वक्त मेरा वॉच टाइम है करीब 40,000 घंटे। आप सोच लो कि इतना ज्यादा कंपाउंडिंग की पावर होती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप अभी 500 रुपए लगाएंगे, वही 500 रुपए आपके 2500 में कन्वर्ट हो जाएंगे 25 साल बाद। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है। दोस्तों, अभी आपको हम डैशबोर्ड पे ले चलते हैं। यहां पर हम एक जो है एसआईपी टूल खोलेंगे, आपको दिखाएंगे कि उस एसआईपी टूल पे जो मनी होती है वो कितनी फास्ट बढ़ती है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम फ्रैंकलिन एसआईपी टूल जो है डाल लेंगे। यहां पर फ्रैंकलिन एसआईपी टूल यहां पर मैंने डाल लिया। डालने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, 100 रुपए को हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे कंपाउंडिंग की पावर कितनी पावरफुल होती है। तो यहां पर जो है हम 100 रुपए के हिसाब से मैं 1 महीने में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं 3000 का। वहीं पर हम जो है इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, वो करीब हम जो है इंडेक्स का मान लेते हैं। तो दोस्तों, इंडेक्स का जो रिटर्न होता है वो करीब 12 से 20% के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम मीडियम को लेंगे, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर 15% रिटर्न। तो यहाँ पर हम 15% रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर लिखा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको जो है 5 साल के लिए करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे 5 साल। तो आप देख सकते हैं 5 साल मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो 1,80,000 किया है। उसके बाद जो मुझे मिलेगा वो 2,70,000 मिलेगा। यहाँ पर हम ईयर को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर करेंगे 10 और 10 करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट जो है वो डबल हो चुका है। जैसे ही हम 2 साल के लिए इसमें जो है अमाउंट को रखेंगे तो यहाँ पर जो मेरा अमाउंट है वो डबल हो चुका है। दोस्तों, आप ये सोचें कि बहुत सी एसआईपी ऐसी होती है आप वर्तमान में डालते हैं मगर उसका जो कैलकुलेशन होता है वो तुरंत से होने लगता है। तो यहाँ पर वो कंपाउंडिंग की पावर आप देख रहे हैं कि ठीक 5 साल हम रुके हैं और 3,60,000 जमा किया है, 8,35,000 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 15 साल के लिए।
जैसे ही हम 15 साल के लिए करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा पैसा है वो लगभग 4 गुना हो चुका है। तो दोस्तों यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। अब यहाँ पर इसको 1 करोड़ की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर हम करेंगे 20 साल। तो आप देख सकते हैं कि 20 साल में कितना पैसा हुआ। 20 साल में आपने 7,20,000 जमा किया, उसका 45,47,865 रुपये इसका जो है आपको मिलेगा। वहीं पर अब हम यहाँ पर 5 जो है 25 कर देते हैं, 5 और बढ़ा देते हैं 5 साल। तो अब आप देखिए, अभी आपने बिल्कुल जो है 9 लाख जो रुपए है वो इन्वेस्टमेंट किए और 9 लाख के बन के हो गए हैं 98,52,000 रुपए। आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए से बिल्कुल 1.5 लाख रुपए मात्र कम है। 10 गुना पैसा आपका हो चुका है। अब आपको हम पहले 1 करोड़ पूरा कर देते हैं। दोस्तों देखिए कंपाउंडिंग की पावर। यहां पर जैसे ही मैंने 27 साल यहां पर किया, रिटर्न जो है 1,33,58,807। आप देख सकते हैं कि रिटर्न जो है वो अभी टोटल 10 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है और रिटर्न जाकर 1,33,00,000 यानी लगभग 13 गुना पैसा आपका हो चुका है 27 वर्षों में। 13 गुना का मतलब है कि 500 रुपए जो है या 1,000 रुपए आपके डायरेक्टली 13,000 रुपए बन गए। तो दोस्तों यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। इसको समझने के लिए आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप जो है 3,000 नहीं कर पाते हैं, जरूरी नहीं है 2,000 करिए, 1,000 करिए, 500 करिए, मगर करिए जरूर अगर आपको लॉन्ग टर्म में टिकना है। दोस्तों शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचते हैं तो शॉर्ट टर्म में जैसे हेल्थ का आप ध्यान रखते हैं, इसीलिए SIP करके इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो इसीलिए मैंने ये वैल्यूएबल वीडियो हम बना रहे हैं। अब आपको हम बताएंगे इसको इन्वेस्टमेंट करना है वो सही ढंग से आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक सही डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। जैसे कि आप किसी बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, आप चुनते हैं किसी अच्छी बैंक को कि हमारा एक अच्छी बैंक में बैंक अकाउंट होना चाहिए जहां पर हमको एक अच्छी फैसिलिटी मिले, एक अच्छा टेक्निकल सपोर्ट मिले और जो है मेरा पैसा जो है वो सिक्योर रहे। तो दोस्तों बहुत से डीमैट अकाउंट ऐसे होते हैं जिसकी कंपनी जो है, जिसके जो कॉल सेंटर से अच्छा रिटर्न अच्छा जो है सपोर्ट नहीं मिलता है। इसीलिए मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अच्छे ब्रोकर से डीमैट अकाउंट ओपन कराएं। तो दोस्तों अभी मैंने अपना एक डीमैट अकाउंट जो ओपन किया है वो जीरोधा में किया है। मुझे जीरोधा जो है बहुत ही बेस्ट लगा है, सुपर ऐप लगा है जिसमें मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद साथ ही अगर आपको लगे कि नहीं जीरोधा भी सिक्योर नहीं है तो आप 2 डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। दोस्तों मैं डीमैट अकाउंट जो खोलने के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद यहां से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो बिल्कुल आपका आसानी से डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। वही हम जो है वो स्क्रीन में आपको दे देंगे दोनों वीडियो के लिंक, जीरोधा का भी और फायर्स का भी, क्योंकि मैंने जो अकाउंट अपने ओपन किए हैं वो जीरोधा में और फायर्स में। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फायर्स। अगर आप इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, कोई भी A to Z आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उसके लिए काइट ऐप बहुत बढ़िया है जीरोधा का, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो मैंने जो है जीरोधा का अकाउंट ओपन करने का लिंक जो है नीचे दे दिया है और फायर्स का भी दे दिया है। वहां से आप जीरोधा और फायर्स का जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं आसानी से। जब भी आप फर्स्ट टाइम काइट ऐप को लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल में तो हम अपने मोबाइल में भी आपको दिखा देंगे किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। तो मोबाइल में आपको प्ले स्टोर में लिखना है जीरोधा काइट, तो आपको जो है इस तरीका जो सिंबल है वो आ जाएगा। अभी आपको दिखा देते हैं, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीका का जो प्ले स्टोर में सिंबल मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे या फिर आपको उसको डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पर जो है आपको जो है पूरा अकाउंट खोल लेना है। उसके बाद प्ले स्टोर से जीरोधा काइट ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम करेंगे इसको लॉगिन। तो यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप अपने सबसे पहले अपने मोबाइल में उसको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, ऐप कोड में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऐप कोड मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम ऐप कोड डाल देते हैं जैसे इस तरीके से। तो जैसे ही आप ऐप कोड डालते हैं तो आप जो है जीरोधा में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक में या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्ले लिस्ट बना रखी है, यहाँ से आप डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
और डायरेक्ट स्टॉक किसी भी कंपनी की खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप प्रोफेशनल हो तो, मगर हम जो है ये बिल्कुल जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जो अपने पैसे डाल कर जो ऐसे ही आसानी से SIP डाल कर जो है वो करोड़पति बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको सीधा सीधा बता दें, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पर आपको कॉइन्स में जाना है। जैसे ही आप कॉइन्स पर क्लिक करेंगे आप जो है कॉइन्स जो है ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने प्ले स्टोर से एक कॉइन्स जो है वो जीरोधा का ही ऐप है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें जब भी आप अपनी ID को डालेंगे जीरोधा काइड वाली, उसके बाद आपकी जो कॉइन्स ऐप है उसको उसमें जो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप फर्स्ट टाइम कॉइन्स जो जीरोधा का ऐप है इसको लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से अपनी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है आप कर सकते हैं, और जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी म्यूचुअल फंड में होगी वो यहीं दिखाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो डैशबोर्ड के साइड में यहाँ पर बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से म्यूचुअल फंड आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर ETF SGB जो बॉन्ड होते हैं जहाँ पर आप गोल्ड खरीद सकते हैं वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो NPS स्कीम होती है, नेशनल पेंशन स्कीम, वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस बाय डीटो इंश्योरेंस के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डैशबोर्ड में आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप कितने % रिटर्न में आए वो दिख जाएगा। यहाँ पर जो है जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको यहाँ पर शो होगी, और जितना करंट प्राइस आपका होगा वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है पेमेंट आपके जितनी पेंडिंग में होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद जितनी भी आपके SIP इस महीने में आपने नहीं पेड की होंगी वो पेंडिंग में दिख जाएंगी, और अपकमिंग होंगी वो यहाँ पर दिख जाएंगी। उसके बाद ENFO में आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो मार्क पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप मार्क पर क्लिक करेंगे तो आप होल्डिंग पर पहुंच जाएंगे। होल्डिंग पर पहुंचने के पहले हम यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इक्विटी में पैसा म्यूचुअल फंड को खरीदना है, डेप्ट में खरीदना है, हाइब्रिड में खरीदना है, और सोल्यूशन ओरिएंटल में खरीदना है या अदर में खरीदना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इक्विटी में जो कंपनी होती है उनके जो है इसमें हाई रिस्क वाले जितने भी म्यूचुअल फंड है मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है लो रिस्क वाले मिलेंगे, यहाँ पर मीडियम रिस्क वाले मिलेंगे। यहाँ पर जो है ओरिएंटल जितनी कंपनी होती है वो मिल जाएंगी। उसके बाद अदर में आपको, जैसे अगर आप इंडिया से बाहर जो है, जैसे मान लो नास्डेक 100 हुआ, इसमें आप अदर कंपनी में जैसे एप्पल कंपनी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अदर में सेलेक्ट करके जो है म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी होल्डिंग जितनी भी है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो इन्वेस्टमेंट की है, मैंने डैशबोर्ड पे आपको दिखाया कि यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट जो की है वो 6,999 रुपये में की है, और मेरे टोटल मिलाकर 7,007 रुपये हो चुके हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर मैंने 4 जो है वो म्यूचुअल फंड जो है खरीद रखे हैं। ICI, पेंडुलियम, नास्डेक 100 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो अमेरिका की जो है वो टॉप 100 कंपनी है, उसका इंडेक्स अगर अमेरिका ग्रो करेगा तब मेरा पैसा जो है वो ग्रो करेगा। तो इसमें मैंने करीब 2,999 रुपये मैंने लगाए हुए हैं, जिसमें मुझे अभी लॉस हो रहा है इतने रुपए का, और करंट प्राइस इसका इतना है। उसके बाद मैंने HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 जो इंडिया की ग्रोथ पर जो है निर्भर करता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी मैंने पैसा डाला है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3,150 रुपये जो है मेरे हो चुके हैं 299 रुपये के। 150 रुपये इसमें रिटर्न आ चुका है। सबसे पहले मैंने इसी को स्टार्ट किया था। इसको मैंने अभी तीनों को मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। क्यों दोस्तों? इसमें जो इन दोनों फंड में रिस्क कम है और इसमें दोनों में रिस्क ज़्यादा है। मैंने इसको रिस्क को डिफाइंड किया है कि मेरा जो यहाँ से अगर ज़्यादा लॉस भी होता है, अगर रिटर्न बढ़िया नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न आने के चांस भी ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को ज्वाइन किया है। इसमें थोड़ा मीडियम रिस्क होता है। उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप जो फंड है इसमें मैंने थोड़ा कम जो है एक्सपेक्ट किया है। तो इसलिए दोस्तों मैंने अपने एक प्रकार से इसको पोर्टफोलियो को बनाया है। आप अपनी एजुकेशन से ये पोर्टफोलियो बनाएं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से शूट कर रहा हूँ दोस्तों।
इसलिए आप इसको एजुकेशन पर्पज से ही लें। यहाँ पर आपकी जितनी होल्डिंग होगी वो शो हो जाएगी, जितने भी आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखे होंगे वो इसमें शो हो जाएंगे। यहाँ पर जो है SIP में आप देख सकते हैं, SIP में जैसे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे SIP, जितनी भी आप हर महीने में SIP करना चाहते हैं, तो मैंने अभी SIP जो ला रखी है वो 1 अक्टूबर, यानी जैसे ही मेरी 1 अक्टूबर आती है तो 1 अक्टूबर को मुझे जो है SIP नास्डेक में 1,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद HDFC में 1,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 500 रुपये डालेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप में हम 500 रुपये डालेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर मेरी इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो 3,000 रुपये की होने वाली है इस महीने में। तो टोटल कंट्रीब्यूट हम करेंगे जो है 3,000 का। और उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में ऑर्डर में कि आप जब भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वो कैसे आप खरीदेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सप्लोर में जाना है और अभी हम आपको एक म्यूचुअल फंड जो है वो खरीद कर दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको इक्विटी में जाना है। जैसे इक्विटी में जाएंगे या फिर आपको डायरेक्ट जो है आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, यहाँ पर हम सेंसेक्स जो है HDFC का जो इसे हम बाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इंडेक्स जो है वो सेंसेक्स, इसी म्यूचुअल जो भी आपको म्यूचुअल फंड लगे उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आपको बाई करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसको हम यहाँ से जो है बाई करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसमें जो है आपको किस तरीके से एक्सपेक्ट करना है कि इसमें जो है क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं तो जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो उसकी एक करंट NAV होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 15 तारीख 2014 को जो इसकी करंट NAV थी वो 228 रुपये थी और वर्तमान में इसकी 215 रुपये चल रही है। इसमें एक साल में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 1 साल में इसमें जो रिटर्न आया है वो 12% का रिटर्न आया है। इसी तरीके से इसमें आप मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं वो 100 रुपये का करने वाले हैं और 5,298 करोड़ इसमें जो है लोगों ने अभी पैसे जो है लगाए हुए हैं। जब भी आप इस फंड से बाहर आएंगे तो आपको इसमें जो लोड लगने वाला है वो 0.25% लगने वाला है। और उसके बाद एक्सपेक्ट जो रेशियो है दोस्तों, एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, जब भी कोई फंड मैनेजर आपका पैसा उसमें लगाता है तो उसको जो है चार्ज करने वाले आप हैं वो 0.2%। अगर आपको नहीं पता है एक्सपेक्ट रेशियो का तो क्या होता है, उसके बाद एग्जैक्ट लोड क्या होता है, वो आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखकर भी उसमें आप सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो है कोई भी म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एड टू वॉच लिस्ट करके जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके जो है वो करना होगा। तो दोस्तों अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर करना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार बाई करना चाहते हैं, जैसे आपको 10,000 रुपये 1 लाख जितने भी आप डालना चाहें वो यहाँ से आप बाई करके डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हम सिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो बना है वो पहले आपको मैंने दिखा दिया है। तो यहाँ पर हम 100 रुपये लगाने वाले हैं। तो इसमें हम SI पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप SI पर क्लिक करेंगे आपको एक SIP क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप हर महीने SIP डालना चाहते हैं तो आपको SIP पर क्लिक करना है। अगर आप एक टाइम में लमसम अमाउंट आपको जो लगे कि 1,000 2,000 10,000 वो डालना चाहें तो आप डायरेक्ट बाई पर क्लिक करें। तो यहाँ पर मुझे SIP क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको AMC SIP पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है वो ये ऑप्शन जो है आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, आगे चल के आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जो है इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे। इस पर क्या करेंगे, इंस्टॉलिंग अमाउंट में हम 100 रुपये रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है मिनिमम जितनी भी आप SIP रखना चाहें यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे मुझे 500 रखना है 500 डाल देंगे। यहाँ पर हम 100 ही रुपये रखने वाले हैं और रखने के बाद यहाँ पर जो है मंथली रखने वाले हैं, 15 दिन में रखने वाले हैं, क्वार्टरली रखने वाले हैं। तो आप यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद SIP की डेट आप कौन सी तारीख को जो इन्वेस्टमेंट जमा करने वाले हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसमें क्या होगा, जब भी आप SIP यहाँ से जमा करेंगे आप वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए जब आपका पेमेंट या फिर जॉब करते हैं या फिर पेमेंट आता हो, तो उससे आप 5 दिन बाद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप अमाउंट आ जाएगा उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम 1 तारीख सेलेक्ट करेंगे और 1 तारीख जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट SIP पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे और जैसे ही कन्फर्म करेंगे अब जो है आपका जो भी आपने जीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन कराया है उसमें आपका जो भी अकाउंट लगा रहेगा उसी पे आपको क्या करना होगा, इसको जो है बुक करना होगा। तो यहाँ पर मैंने SIP पर जैसे हम SIP क्रिएट किया है और क्रिएट करने के बाद ये SIP क्रिएट हो चुकी है 1 महीने के लिए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमारी 1 अक्टूबर आती है तो ये जो HDFC सेंसेक्स की जो SIP है वो कट जाएगी। तो यहाँ से जो है SIP आपकी जो है क्रिएट हो जाएगी। सेंसेक्स को आपको डायरेक्ट खरीदना है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है पहले हम सर्च करेंगे सेंसेक्स, और सेंसेक्स को यहाँ पर हम सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंसेक्स आ चुका है। आने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट बाय पर क्लिक करेंगे, और बाय पर क्लिक करने के बाद अब हम करेंगे बाय नाउ पर क्लिक। उसके बाद यहाँ पर जो है कन्फर्म करेंगे 100 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम मैंने आपको दिखा दिया था कि मिनिमम आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रख सकते हैं, और इसमें मैंने जो SIP अमाउंट जो है वो 1 तारीख का कर दिया है पहले से ही इसमें ऐड। तो यहाँ पर जो है मुझे जो SIP जो है वो 100 रुपये की मुझे लगने वाली है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे अब आपके जो भी आपने अकाउंट लगा रखा है जीरोधा में उस पर जो है वो रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी। तो यहाँ से हम पेमेंट अपने फ़ोन पे से जो है वो कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप कोई म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, बाय करने के बाद आपका जो है फ़ोन पे से पेमेंट जब हो जाता है तो होने के बाद आप ऑर्डर में जाएंगे, और ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पर जो भी आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग में पहुँच जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने एक पेमेंट कर दिया है, जैसे ही पेमेंट मैंने किया है तो दोस्तों ये पेंडिंग में भी पहुँच चुका था, और यहाँ पर जो है पेमेंट प्रोसेसिंग में पहुँच चुका है। दोस्तों अगर जो है पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको जो है इस तरीके का मैसेज आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट रिसीव ऑर्डर सेंड टू AMC। ये जो पेमेंट आपका हो जाएगा और ऑर्डर में पहुंच जाएगा तो आपका कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। अगर आप पेमेंट आपका फेल हो जाता है, सही से नहीं कट पाता है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा, ऑर्डर प्लेस पेंडिंग पेमेंट, ऑर्डर प्लेस पेंडिंग पेमेंट, ये पेंडिंग में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका फेल होता है तो यहाँ पर जो है फेल बता देगा बाद में, क्योंकि जो जैसे ही स्टॉक मार्केटिंग खुलेगी वैसे ही आपकी जो आपने फंड जमा किया है वो वहाँ पर चेक करेंगे कि ये मेरा पेमेंट जो है वो सही से रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर वो कैंसिल कर देंगे। अगर आपका सही से पेमेंट हो जाएगा हमारे हिसाब से तो यहाँ पर पेमेंट रिसीव ऑर्डर सेंड टू AMC पर आ जाएगा, और ऑर्डर जब भी आपका सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कंप्लीट लिख के आ जाएगा। बाय जितने आप देख सकते हैं मैंने सेल की भी कुछ यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड मैंने सेल किया था तो ये कंप्लीट लिख के आ चुका था। एक्सिस बैंक का मैंने बाय किया था तो यहाँ पर कंप्लीट लिख के आ चुका था। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का मैंने बाय किया था तो कंप्लीट लिख के आ चुका था। यहाँ पर क्वांटम स्मॉल कैप मैंने बाय किया था, वो सेल किया था तो यहाँ पर कंप्लीट लिख के आ चुका था। अपनी नॉलेज के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि ये एक लीगल तरीका है, अच्छी तरीके से आप पैसे को कमा सकते हैं। इसमें आप ये भी नहीं कह सकते पैसा हम डालेंगे ये कहाँ से लाएंगे। दोस्तों आप जो भी खाते हैं यूज करते हैं, जैसे आपने कोई मोबाइल में रिचार्ज करा है वो आपका जो है जियो में जाएगा। जियो कंपनी कहाँ लिस्ट है, HDFC निफ्टी 50 में। अगर आप एप्पल फोन चलाते हैं वो कहाँ लिस्टेड है, नास्डेक 100 इंडेक्स फंड में। अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हैं, कुरकुरे खाते हैं, कुछ भी करते हैं तो मिड कैप में मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से एक्सिस बैंक की बहुत ही लो कंपनी है। तो दोस्तों आप जिसमें खर्च करते हैं उन्हीं के शेयर आप बाय करके रखें, वो कंपनी ग्रो होंगी, आपका पैसा ग्रो होगा। इसीलिए मैंने ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया। दोस्तों जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड सेल करते हैं आपका म्यूचुअल फंड 2 से 3 दिनों में आपका जो पैसा है वो अकाउंट में आ जाता है। जब भी आप बाय करते हैं वो बाय भी आपका 2 से 3 दिनों में आपका जो म्यूचुअल फंड है बाय हो जाता है। बहुत आसानी से आप पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग मैंने देखा है वो क्या करेंगे, बैंक में जमा करेंगे, 4% भी ब्याज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पैसा डालेंगे निकालेंगे, डालेंगे निकालेंगे, उससे उसका 4% भी ब्याज नहीं मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आप 7% ब्याज ले सकते हैं, मगर फिक्स में आप ये सोच लें कि फिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। उसके बाद पैसे कमा नहीं सकते, पैसे को बचा सकते हैं सिर्फ उसमें, और कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में अगर आपका 10% भी रिटर्न आता है, 15% भी आता है, 20% भी आता है, जो माइंडफुल आदमी होते हैं वो 20 से 25% इसमें एक्सपेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल लो विजन में आपको बताया कि इस तरीके से पैसे को लीगल तरीके से कमाया जा सकता है। फिलहाल हमें कुछ नहीं, नाना पाटेकर की वो मुझे मूवी याद आ जाती है, मुझे कुछ नहीं, मुझे अपने से मतलब है, तो हम इसमें लगे रहेंगे। आप
आप अपने जानो। मुझे एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, मैंने बता दिया आपको। आपको सही लगे तो आप फॉलो करना, नहीं सही लगे आप इग्नोर कर देना। आप जो है ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से देखना। दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ट्रिक एक और है, वो भी आपको बताएंगे, लीगल है। अगर आप इस पर शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और अच्छा वैल्यूएबल आप इसको देते हैं तो हम वाकई में एक अच्छी वैल्यूएबल वीडियो आपको हम अगली बना देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।